जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं डीसी सप्लाई से। जो हमारी डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई से हमें इलेक्ट्रिक का शॉक क्यों नहीं लगती है, इस वीडियो में इसे हम कवर करने वाले हैं। जो हमारे घरों में इस प्रकार जो बैटरी, आपके घर में जो बैटरी लगी रहती है 12 वोल्ट की बैटरी होती है, या फिर आपके घर में 24 वोल्ट की बैटरी हो सकती है। जो हमारे इन्वर्टर में जो बैटरी लगी हुई रहती है, जब उस बैटरी के टर्मिनल पर आप देखेंगे तो कोई इंसान क्या करता है, अपने हाथों से, दोनों हाथों से उस बैटरी को पूरी होल्ड कर लेती है। उस बैटरी पूरी होल्ड कर लेती है, दोनों हाथों से पकड़ के छू के रखती है। तो उस समय हमें इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्या हमें डीसी सप्लाई से हमें इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लग सकता है? तो लग सकता है। तो कितने में लग सकता है, नहीं लग सकता है तो क्यों नहीं लग सकता है, इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो कोशिश करता हूँ कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहेगा कि डीसी सप्लाई से हमें इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है या फिर नहीं लगता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले फ्रेंड्स, अब हम आप सभी को बता दें, जो हमारी शरीर की कुछ रेजिस्टेंस होती है, जो शरीर के कुछ रेजिस्टेंस होती है, और इस रेजिस्टेंस के साथ हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक लगने के भी कुछ करंट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हमारे शरीर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो होने से हमें इलेक्ट्रिक के शॉक हमें लग सकता है, और कितनी हमारे शरीर के रेजिस्टेंस होने से इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लग सकता है। चलिए पहले वो हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस इमेज में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.001 mm, मतलब 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हमारे शरीर में 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होती है, तो उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक का महसूस भी नहीं हो पाता कि हमें इलेक्ट्रिक का शॉक लग रहा है। वहीं जब आप 5 मिली एम्पियर के आ जाती है, तो 5 मिली एम्पियर में क्या होता है, हमें एक महसूस होने लगती है हमारे शरीर में कि हमारे शरीर में कुछ ऐसा हल्का ऐसा कंपन जैसी कुछ महसूस है, हमें इलेक्ट्रिक का होने लगती है कि हमें इलेक्ट्रिक का शॉक लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक का शॉक जब हमारे शरीर में जीरो से लेके 0.009, मतलब 9 मिली एम्पियर से लेके 30 मिली एम्पियर तक, 9 मिली एम्पियर से लेके 30 मिली एम्पियर तक हमारे शरीर में यदि करंट फ्लो होती है, तो उस समय हमें इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है, फुली लग सकता है। उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिक से हम अपने हाथ को छुड़ाने में भी असफल हो सकते हैं, क्योंकि इस समय यदि हमारे शरीर में 9 से लेकर 30 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, उस समय हमारे शरीर को डेड भी कर सकती है। उस समय हमें मृत्यु भी हो सकती है, जब हमारे शरीर में 9 मिली एम्पियर से लेकर 30 मिली एम्पियर तक करंट फ्लो हो गई। तो इसमें आप देख लीजिए, जब इस इमेज की बात करें, यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फिंगर टचिंग। यहाँ पर यानी कि हम यहाँ पे हमारे पास में एक वायर है, इस वायर में हमें करंट फ्लो हो रही है। इस वायर में यदि हम इस वायर को टच करते हैं, मतलब अपने फिंगर से इसको हम टच करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे शरीर की जो रेजिस्टेंस होगी, दो तरह की रेजिस्टेंस होती है। तो जो ड्राई कंडीशन में आप यहाँ देखेंगे, ड्राई कंडीशन में जो हमारी शरीर का रेजिस्टेंस होगा 40,000 से लेकर 10 लाख तक, हमारी 10 लाख तक हमारे शरीर की रेजिस्टेंस होती है। वहीं पे जब हम थोड़ा मॉइस्चर में, जब हमारे शरीर में कुछ हमारी गीलापन है, नहीं हमारे शरीर में कुछ मॉइस्चर है, हमारे हाथ में कुछ मॉइस्चर आई हुई है, उस कंडीशन में हमारे शरीर की जो रेजिस्टेंस होगी 4,000 से लेकर 15,000 तक होगी। यदि इस कंडीशन में हम इस वायर को टच करते, सिर्फ टच करते हैं, तो उस समय हमें इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लग सकता, नहीं लगेगा, या फिर नहीं भी लग सकता है। लेकिन यहीं पर देखते हैं नीचे दूसरा नंबर, यहाँ पे हैंड होल्डिंग वायर, यानी कि जब हम वायर को पूरी तरह से होल्ड कर लेते हैं, जो वायर है इस वायर को पूरी तरह से होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं अपने हाथों से, उस कंडीशन में जो हमारे शरीर की रेजिस्टेंस होगी, उस समय हमारे शरीर की रेजिस्टेंस 15,000 से लेकर 50,000 तक रहेगी। तो अभी जब हम देख लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक का शॉक कितने एम्पियर से और कितने रेजिस्टेंस में होगी। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमें जो वायर है उस वायर को हम अपने हाथों से होल्ड कर लिए, पकड़ लिए, क्योंकि बैटरी का वायर, बैटरी जो होती है उसको हम दोनों हाथों से पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम पकड़े, तो उस समय हमें ले लेते हैं एग्जाम्पल, हमारे शरीर की 15,000 रेजिस्टेंस है। तो चलिए अभी 15,000 रेजिस्टेंस इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें एक ओम स्लो की सूत्र को लेना होगा। ओम स्लो हमें क्या कहती है, आई बराबर होती है V/R। तो एग्जाम्पल हमारे पास में दो बैटरी है, हमारी पहले 12 वोल्ट की बैटरी है। इससे पहले हम सोल्व कर लेते हैं, हमें 12 वोल्ट कितनी है, 12 रजिस्टर हमारी रेजिस्टेंस कितनी थी, 15,000 रजिस्टर हमारी 15,000। जब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है 0.0008। तो आप यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 1 मिली एम्पियर भी हमें
1 मिली एम्पियर भी हमारे शरीर में करंट फ्लो नहीं हो रही है, क्योंकि 1 मिली एम्पियर भी करंट फ्लो होती है तो उस कंडीशन में भी हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगती है। लेकिन जब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिली एम्पियर भी हमारे शरीर में करंट फ्लो नहीं हो रही है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है जो हमारे पास में है, उस बैटरी को हम दोनों हाथों से होल्ड भी कर लेते हैं, उस समय हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगती है। तो हम दूसरी बैटरी भी ले लेते हैं, हमारे पास 24 वोल्ट की बैटरी है। इसको जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 12V/R, तो इसको हम सोल्व करते हैं 24 × 15,000, जो इसको हम सोल्व करते हैं जिसके पास जो वैल्यू आती है 0.006। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस कंडीशन में भी क्या आया, जब हमारे पास में 24 वोल्ट की बैटरी है उस कंडीशन में हमारे पास में जो हमारे शरीर में जो करंट फ्लो हो रही है, जो 15,000 ओहम जो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस है, हमारे पास 24 वोल्ट की बैटरी है, उसको जब हम अपने दोनों हाथों से पूरी होल्ड कर लेते हैं तो उस समय हमारी 1 मिली एम्पियर हमारे शरीर में करंट फ्लो हो रही होती है। तो 1 मिली एम्पियर से भी हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है, 1 मिली एम्पियर से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि DC सप्लाई, तो आप लोगों के मन में यह सवाल आ गए होंगे कि DC सप्लाई से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। तो फिर ऐसा नहीं होता है। जब आप कई सारे बैटरी को आप आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं, तो कई सारे बैटरी जब आपस में उसको सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ने के बाद यदि वह बैटरी का वैल्यू 220 वोल्टेज उसको बना लेते हैं, DC 220 वोल्टेज बना लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। चलिए उसे भी हम देख लेते हैं इसी सूत्र से। तो हमें ओम स्लो सूत्र देख लेते हैं। तो I बराबर होती है वोल्टेज इंटू में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारे पास कितनी है 220 वोल्टेज बट्टा में रेजिस्टेंस हमारे पास 15,000 रेजिस्टेंस है। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.0146। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं हमारी मिली एम्पियर आई है, यहाँ पे हमें 14 मिली एम्पियर हमारे शरीर में करंट फ्लो हो रही है। जबकि हम आपको क्या बताए थे कि जब 9 मिली एम्पियर से अधिक, यानी 9 मिली एम्पियर से अधिक हमारे शरीर में करंट फ्लो होगी तो उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको यह क्लियर हो चुके होंगे कि DC करंट से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगता है, और लगता है कि नहीं लगता है, नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है, और लगता है तो कितने करंट से हमें होने पे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। तो ये सब आपको इस वीडियो से क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।